देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। मोमिन नगर लालपुर मंडी पर हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। साहित्यिक व सामाजिक संस्था बस में फरोग ए अदब के तत्वावधान में हज 2026 के लिए जाने वाले आज़मीन ए हज पुरुष और महिलाओं को हज में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने के लिए हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मस्जिद आयशा मोमिन नगर लालपुर मंडी पर किया गया, जिसमें हज से संबंधित कई जानकारियां दी गईं। साहित्यिक व सामाजिक संस्था बस में फरोग ए अदब के अध्यक्ष हाजी असलम अदीब ने जायरीन को हज, उम्राह, तवाफ और सई करने के तरीके को विस्तार से समझाते हुए बताया कि हज सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम माह जिलहिज्जा की 8वीं तारीख से शुरू होता है और 12 तारीख तक पूर्ण होता है। मक्का शहर के पास मिना के मैदान में 8 तारीख को हज पर आने वाले सभी जायरीन को कैंप में लगे खेमों में ठहराया जाता है। 9 तारीख को अरफात के मैदान में दोपहर से सूरज छुपने तक ठहरना होता है। रात को मुज़दलिफा में ठहरना होता है। हज की रस्में चांद की 12 तारीख तक चलती है। हज के इन 5 दिनों में सभी हाजी अल्लाह से खूब दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अपनी जिंदगी की खुशहाली और अपने देश में अमन चैन के लिए दुआ करते हैं। तीसरे दिन काबा की परिक्रमा करते हैं। चौथे और 5वें दिन जमरात पर कंकरियां मारकर हज की रस्में पूरी करते हैं। हज में 3 फर्ज और 6 वाजिब अदा किए जाते हैं। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु का इरशाद कि जिस मुसलमान पर हज फर्ज हो जाए तो जल्दी हज करो, देर मत करो। हज करने के बाद हाजी गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। हज कमेटी उत्तर प्रदेश के हज ट्रेनर और शहर के मशहूर आलिम मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी साहब ने हाजियों को सब्र और तसल्ली से काम लेकर हज की रस्मों की सही अदायगी करने की जानकारी दी और सऊदी अरब सरकार ने हज के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं, नई गाइडलाइन क्या आई है की जानकारी दी। मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब ने जायरीन हज के हक में दुआ कराई। हाजी असलम अदीब साहब, आपने जो हज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है, ये कैसा रहा? माशाअल्लाह, आज हमने हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए हज की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम रहा, उसमें सबसे खुशी की बात तो ये हुई लगभग 90% लोग में उपस्थित रहे हज पर जाने वाले। इस बार 71 लोग हज पर जा रहे हैं। हमने उनको हज, उम्रा, तवाफ़ सही करने के बारे में बताया और एक एक बात कायदे से उनके जहन तक पहुँचाई ताकि उनको हज करने में कोई मुश्किलात न सामने आए। वहाँ के क्या नियम है, किस तरीके से हज किया जाता है, वो सारी बातें हम डिटेल में हुज्जाज इकराम को समझाएंगे। हमने हज पर एक किताब लिखी है, बहुत शॉर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर, किताब के अंदर वो हमने उसके बारे में बताया लोगों को। वो उनकी रहबरी करेगी। छोटी सी किताब है, वो उनके पास जेब में रखी रहेगी और वो जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उनके काम आएगी। आज सब अच्छे बरसी में जो लोग आए थे सब खुश हो गए और समझ के गए। अल्लाह के करम से आज का हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। शुक्रिया। हाजी साहब, आज ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि मैं ट्रेनिंग लेने नहीं आया, ट्रेनिंग देने आया था। असल मैंने मुझे बुलाया था। इसको हमने 2 पार्ट में इस ट्रेनिंग को रखा। हज के जो अरकान थे वो सारे के सारे असल मैंने हाजी लोगों को समझाए और हमें उम्मीद है कि हाजी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे, उनकी समझ में भी आया होगा। और मैंने हाजी लोगों को सफ़र के बारे में बताया कि सफ़र में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या क्या ले जाना है, कैसे रहना है, कहाँ उनको रूम मिलेंगे, किस तरीके से उनका सामान मिलेगा। ये सारे सफ़र के जितने भी परेशानियाँ जो दुश्वारियाँ आती हैं उनके बारे में मैंने हाजी लोगों को बताया। डॉक्टर जफ़र आलम साहब, आप यहाँ आए, ये किस सिलसिले का प्रोग्राम था, क्या मकसद था यहाँ आने का, इसका आप ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, हाजियों की ट्रेनिंग थी। जनाब हाजी असलम साहब ने वो ट्रेनिंग दी और बड़ी संख्या में यहाँ पर फ़ीमेल्स यानी ख़वातीन और आदमी भी थे और मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े इंटरेस्ट लेकर लोग उस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे और बहुत खूबसूरती के साथ हाजी साहब ने जिस तरह से समझा रहे थे ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग दे रहे थे हज के बारे में, वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। और मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी इन हाजी, पिछली साल भी, लास्ट ईयर भी हाजी साहब ने मुझे इनवाइट किया था, तो मेरा मन था कि मैं इन हाजी हजरात जो भी हाजी हज करने जा रहे हैं, जो हमारी बहनें माएँ भी हैं, हमारे भाई भी हैं, ये बुज़ुर्ग जो भी हैं, सभी लोग हज करने जा रहे हैं, तो इनके साथ एक बार इनसे एक मुलाकात कर ली जाए, इनका
इस्तकबाल कर दिया जाए। तो वही मकसद से मैं आया था। लेकिन हाजी साहब लगातार कई वर्षों से हज की ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है उन हाजियों की। अभी भी मैंने हाजी लोगों से पूछा आपने क्या महसूस किया, तो उनका कहना ये था कि जो ट्रेनिंग हमें मिल गई है उस ट्रेनिंग से, और कुछ किताब बुक हैं जो हाजी साहब ने खुद ही लिखी हैं। एक किताब है जो हज को आसान कर देती है, और उसको लेकर अगर कोई जाएगा हज को तो उससे बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी। हज कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन से बुज़ुर्ग, कौन कौन से नबी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सब के बारे में, उन सभी ज़ियारत के बारे में लिखा है। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को इससे आसानी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कफील अहमद साहब, आप हज पर जा रहे हैं, इसकी आप ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? जी, मैं शुकाबाद से तशरीफ़ लाया हूँ और फिरोज़ाबाद में मस्जिद आयशा में हमारे हाजी असलम नदीफ साहब जो हर साल हज की ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं, मैंने यहाँ आकर ये देखा कि 2026 में लगभग 71 लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और 90% ख़वातीन और बाकी आज़मीन हज की मैंने उपस्थिति देखी। मुझे बहुत खुशी हुआ। असलम भाई ने ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल करके वो बताया जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ आती हैं उनको कैसे हमने सामना करना है, क्या क्या अरकान है, कौन सी दुआएं कहाँ पढ़ना है, इसके बारे में बखूबी। क्योंकि हाजी असलम साहब खुद भी हज किए हुए हैं और माशाल्लाह से 4 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो अच्छा खासा तजुर्बा हासिल हो गया है। तो इनकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण लेने से मुझे काफ़ी फैज़ महसूस हो रहा है और इंशाल्लाह और मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ जो आने वाले वक्त में जो दुश्वारियाँ परेशानियाँ आएँ, जिस तरह से इन्होंने समझाने का तरीका प्रैक्टिकली तरीका था जो वहाँ हम लोगों को गुजारना है, उसमें काफ़ी आराम मिला और काफ़ी लोगों को फैज़ हासिल हुआ। साथ ही एक शॉर्ट लैंग्वेज में एक किताब भी इन्होंने प्रोवाइड कराई है जिसको पढ़ने के बाद लोगों की मुश्किलात भी आसान होंगी। और मैं हाजी असलम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 साल से ये लगातार प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसका अज़्र इनको हमेशा अता फरमाता रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये और प्रशिक्षण हर साल देते रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी उम्र लंबी करे और इस तरह से लोगों को हज की ट्रेनिंग देते रहें और इसी तरह से ये सवाब कमाते रहें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे यहाँ आने का शर्फ हासिल हुआ। असलम नदीफ साहब, इनकी सारी मस्जिद की कमेटी की टीम जो इनके सहयोगी थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी तरह से असलम भाई को सहयोग किया और मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ और इनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं कफील अहमद शुकाबाद।